पेपर क्यों पकड़े गए, एसओजी पे उंगली उठ रही है। और आइंदा जो भर्तियां हो उसमें पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। और भारतीय जनता पार्टी अपना वादा याद करे। प्रधानमंत्री जब आए थे राजस्थान के अंदर, गृह मंत्री आए तब उन्होंने बड़ी बड़े भाषण दिए और कहा कि भर्तियां भी रद्द करेंगे, पेपर लीक के माफियाओं को सलाखों के पीछे डालेंगे, एक नीति बनाएंगे, राजस्थान के अंदर कड़ा कानून बनेगा। ये बात इन्होंने कही थी। प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को आ रहे हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी की कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 25 अक्टूबर 2015 के अंदर घोषणा की। ये 25 अक्टूबर 2015 मन की बात का संस्करण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की ग्रुप बी, सी व डी की राजपत्रित सेवाओं से इंटरव्यू खत्म किया था, जिसमें ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर 4800 ग्रेड पे, सीबीआई इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईडी, जीएसटी सचिवालय, वे सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस आदि, इन सब पे भर्ती एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के द्वारा होती है, जो कि 2 टायर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। जबकि दिल्ली पुलिस एसआई के एक अलग से 2 टायर ऑब्जेक्टिव एग्जाम सीपीओ एग्जाम होता है। ये घोषणा 1 जनवरी 16 से लागू हो गई है। 19/5 को मोदी जी की तरह राजस्थान सरकार भी 4200 ग्रेड पे तक की अधीनस्थ सेवाओं से साक्षात्कार समाप्त करें। दिल्ली पुलिस एसआई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार वे झारखंड में एसआई भर्ती में साक्षात्कार नहीं है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साक्षात्कार खत्म करो देश के अंदर। तो मेरी मांग है कि राजस्थान सरकार भी एसआई के जितने भी आगे और जिन जिन ग्रेड का दिल्ली ने कहा है एग्जाम हो रहे हैं, उन पे इंटरव्यू खत्म करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा गड़बड़ जाल हुआ। इंटरव्यू में ये इच्छा के नंबर होते हैं इनके, पूरे में तो पूरे भी दे देते हैं। कांग्रेस नेताओं की जो रिश्तेदारों की लिस्ट आई थी उसमें सबके 80 से ज़्यादा नंबर थे। ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और सब कमेटी की मीटिंग का ढोंग करके, और आज इन्होंने गोलमाल जो बात कही, अरे जो करना करो ना, मना कौन कर रहा है? आपको डर क्यों रहे हो? किससे डर लग रहा है आपको? बताओ। भजनलाल जी सत्ता के अंदर है। और सबसे बड़ी बात अभी मीडिया के अंदर देख रहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय बीकानेर दौरे को लेके वहाँ के मिनिस्टर अर्जुन राम जी से बात कर रहा है खाली। सीएमओ को पता ही नहीं है लग रहा है। सीए सब जुड़े जाके पीएमओ के, वो क्या चाहते हैं। पीएम का भरोसा उठ गया राजस्थान के भजनलाल और इन लोगों से। उनको कहीं न कहीं मन में ये गिल्टी हो रही है कि मेरे से चूक हो गई और मैंने आनंद फान के अंदर ये कह दिया कि भाई पर्ची से सीएम बना दो ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन ये पर्ची सरकार ले डूबेगी बीजेपी को, ये भी तय है। इनको अता न पता। भजनलाल जी तो वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने प्रधानमंत्री को पहली बार किसी सीएम ने श्रद्धांजलि दे दी जिंदा, और कुछ नहीं बोल पाए। वो सत श्री अकाल की जगह सत सत अकाल और चाय जैसी बात करते हैं। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को बदल जाते हैं। और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के लिए वो खुद कहते हैं कि अंधेरे के अंदर कांग्रेस के नेता मेरे से मिलने आते हैं और फिर मैं उनकी मदद कर देता हूँ। ये भजनलाल जी कह रहे हैं। और हम 25 तारीख को इस बार आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। इस बार या तो राजस्थान का नौजवान इतना बड़ा आंदोलन करेगा कि सरकारें झुकेगी और नौजवानों को आगे सरकारों को सोच समझ कदम उठाना पड़ेगा, और या फिर इस दोबारा कोई नौजवानों का आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि जो गर्मी का मौसम है उसमें आप देख रहे हो कि एसी फट रहे हैं, कूलर फट रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, और फिर भी नौजवान डटा हुआ है यहाँ पे। और मुझे तो अचंभा इस बात का कि एसआई भर्ती के अभ्यर्थी तो आ ही नहीं रहे बिल्कुल। 2, 5, 10, 15 आते हैं। उनका भरोसा उठ गया नेताओं से। वो कह रहे वो नेता कहाँ गए जो कह रहे थे हम न्याय दिलाएंगे, कूच करेंगे। कोई मंत्रिमंडल में शामिल हो गया, कोई दूसरे जगह चला गया, कोई कह रहा है धूप में आने से मेरा कलर काला पड़ जाएगा, मैं बरसात के अंदर आ जाऊँगा। तो वेट करेंगे क्या लड़के? कब तक वेट करेंगे बताओ मुझे? मैं बैठा हूँ धूप में, हाँ मेरा रंग काला हो गया धूप में, तो बैठा तो रहूँगा ना, छोड़ दूंगा। अगर छोड़ देंगे तो फिर भगत सिंह को याद क्यों कर रहे हैं लोग? भगत सिंह फांसी पर चढ़े। ये बात मैंने कही थी कि 1857 से 1947 के बीच अगर राजस्थान में भगत सिंह जैसे लड़ाके होते तो यहाँ पार्टियां भी बनती और नौजवानों का अंदर वो जोश भी रहता। क्योंकि हम नारे लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का नारा लगाते हैं। यहाँ किसका नारा लगाएं बताओ? है ही नहीं कोई। किसका नारा लगाए? और ये जो हालात बने, आज मैं धन्यवाद दूंगा तमाम हमारे जो जिलों से यहाँ पे छात्र बड़ी तादाद के अंदर नौजवान पहुँचा है, और ये इसके लिए भी पहुँचा है कि 25 की जिम्मेदारी क्या है। देखिए मोदी जी की जो रैली हो रही है इसमें पूरा मंत्रिमंडल, मंडल अध्यक्ष से लेके सारी डीटीओ की बसें सीज करके, प्राइवेट बसें सीज करके, और नाश्ता खाना सारा बंदोबस्त करके बीकानेर लोगों को लाके भीड़ करेंगे 30-40 हज़ार की। उसको दिखा देंगे 1 लाख। कुर्सियाँ लगाते हैं उनकी भीड़ का यही है कि वो कुर्सी लगाते हैं 3 गुना भीड़ दिखे। और इधर आरएलपी पार्टी के अंदर हमारे पास कोई विधायक नहीं है। एमपी में एक हूँ,
लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ दौरा करने के लिए। इस बार मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान का जवान खुद के हक के लिए कितना लड़ता है, आता है नहीं आता है, या फिर रैली के अंदर कितनी संख्या होती है। तो ये जवानों की भी अग्नि परीक्षा है कि जवान खुद आता है नहीं आता, ये मुझे देखना। मैं अगर रैलियां करने लग जाऊंगा चारों तरफ जाके तो अपना अभी 5-5 लाख की भीड़ियाँ हुई थी। इसलिए मुझे राजस्थान के जवानों पर भरोसा है। उस तक मोदी को भजनलाल पे भरोसा नहीं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मुझे भरोसा है। ये अपने अपने साधनों से उस दिन जयपुर के अंदर इतनी तादाद में आएंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा। और 25 की रैली नहीं, ये रेला होगा। जिस तरह अग्निवीर का रेला जोधपुर के अंदर हुआ, देश में पहली रैली, उसी तरह राजस्थान का नौजवान इस बार कांग्रेस को भी सबक सिखाएगा। किस तरह कांग्रेस मजाक उड़ा रही है कि वो गर्मी में बैठे हैं, कौन उनको पूछ रहा है, और कांग्रेस दादी नानी के लिए विधानसभा ठप करा रही है, दूसरे मामलों में उलझी हुई है। और लेकिन इसके बारे में नहीं बोल रही है कि ऐसा ही भर्ती का क्या। मैं रोज़ कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। कल भी मैंने RS की 21 की कॉपी दिखाई, 18 की 2 कॉपियाँ दिखाई, JTA का दिखाया। हम सबूत के साथ सारी बात करते हैं। और जिनको मिर्ची लगती है तो हाई कोर्ट के अंदर जाए। जैसे मंत्री कह रहे थे कि हमारे पे गलत आरोप लगा तो कानूनी नोटिस दो मुझे, उसका मैं जवाब दूंगा। और हमारे पास सारी जो ब्यूरोक्रेसी से लेके जिन जिन मंत्रियों के नाम है, कौन किसको बचा रहा है, सारी सूचियाँ हमारे पास है। 25 तारीख को ये जवान इस बार दिखा देगा कि 28 के अंदर ये भूल दोबारा नहीं करेंगे। 28 के अंदर हमारे सपनों की सरकार बनाएंगे। हमने RLP को छोड़ के BJP को इसलिए वोट दिया कि BJP शायद सत्ता में आ जाए, बड़ा संगठन है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, भाजपा के लोग, हमारे पास नहीं है संसाधन। इसलिए इस बार आते ही ये भर्तियाँ रद्द करेंगे, RPSC भंग करेंगे और तमाम कांग्रेस के बड़े मगरमच्छों को पकड़ के जेल के अंदर डालेंगे। लेकिन 1.5 साल में राजस्थान के जवानों को निराश हाथ लगी, बेरोजगारी से तंग आके नौजवान आत्महत्या करा, अपराध के रास्ते पे चल रहा है, और नशे में पंजाब से भी राजस्थान आगे बढ़ रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वसुंधरा गहलोत के साथ साथ भजनलाल उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर भजनलाल एक भी काम पूरा नहीं कर पाए, सिवाय अपनी कई हुई बातें वापस लेने के अलावा ये कोई काम नहीं कर। हमारी आर पार की लड़ाई का ऐलान 25 को पूरी ताकत के साथ राजस्थान का नौजवान दिल्ली को ये बता देगा कि अब राजस्थान कांग्रेस BJP की कई प्रदेश नहीं है, या तीसरी ताकत हम हमारे हिसाब से खड़ी करेंगे। ये राजस्थान का युवा मचल रहा है और ये 25 को इसका हो भी जाएगा। देखिए, उसमें फैसला नहीं हुआ ना। कैबिनेट सब कमेटी का ये कह देती कि हम तो अनुशंसा कर रहे हैं, भर्ती रद्द करने की बात खत्म हो जाती। कहाँ बोलो सरकार को रिपोर्ट देंगे, दोबारा मीटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर ये कह देंगे कि साहब हाई कोर्ट ही करेगा। तो हाई कोर्ट करेगा तो आप अक्षम हो या सक्षम, ये बता दो। अगर सरकार सक्षम है तो घोषणा करे, और सरकार अक्षम है तो बोलते साहब हम तो कर नहीं पा रहे हैं, डरे हुए हैं, इसलिए हाई कोर्ट करे। ये तो सरकार को कहना ही पड़ेगा। रद्द करना ADG ने कहा, PHQ ने कहा, सब कमेटी ने भी अनुशंसा CM को यही करी थी, AG ने कहा, तो क्यों नहीं कर रही रद्द? आखिर कौन सा कारण है? भजनलाल जी ऐसे कौन से पेच में फंसे हुए हैं? कौन से मंत्री के अधिकारी के फोटोग्राफ है किसके पास, जिससे वो डरे हुए कि सरकार गिर जाए? वो तो वही बता सकते हैं, मैं थोड़ी बताऊंगा। हमारे तो खुद की क्या स्थिति है, आप जानते हो। सड़कों में बैठे हैं, फ़ोन भी करें तो 4 बार सोचना पड़ता है। सारे फ़ोन से लेके चारों तरफ IB सर्विलेंस सारा सिस्टम सरकार ने कर रखा है। सरकार डराने का प्रयास भी करी राजस्थान में, जो भी बोले उसे मुकदमा दर्ज करो। दिल्ली की भी यही आदत है, पहले UP भी यही करती थी, NDA भी CBI ED का दुरुपयोग करे। लेकिन फिर भी हम हिम्मत हारने वाला नहीं है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि राजस्थान में लड़ा के नहीं, अब लोग कहेंगे कि राजस्थान के नौजवान अग्निवीर की योजना का नेतृत्व कर रहे हैं, और देश से अग्निवीर को भी समाप्त राजस्थान के नौजवान मिलकर करवाएंगे।